Welcome to Vivaswan Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन। आप सभी का स्वागत है विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस जो कि ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर से है। तो इससे पहले मैंने इसी चैनल पे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के थ्योरी लेक्चर को अपलोड कर रखा है। तो अगर आपने अभी तक उस थ्योरी लेक्चर को नहीं देखा है तो आप एक बार ज़रूर उस थ्योरी लेक्चर को देख लीजिए और प्लेलिस्ट को ज़रूर एक बार फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि अब हम बायोलॉजी के बिल्कुल एंड में आ चुके हैं। तो पूरा का पूरा सिलेबस लगभग हो ही चुका है। अब आने वाले दिनों में हम फिजिक्स डिस्कस करेंगे, फिर ऐसे करते करते केमिस्ट्री और इन चीज़ों को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, विच टर्म डिस्क्राइब द रोल एंड पोजिशन ऑफ रोल एंड पोजिशन ए स्पीसीज हैज़ इट्स इन्वायरमेंट। तो ये टर्म मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि रोल एंड पोजीशन की बात जब भी आएगी, रोल एंड पोजीशन की बात जब भी आएगी तो आपको निस के बारे में ही सोचना है, और मैंने आपको ये बहुत ही अच्छे से करवा रखा है ऑलरेडी थ्योरी लेक्चर में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए, दैट इज निस। क्वेश्चन नंबर 2 की बातें करें तो क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 2 में, व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर प्रोड्यूसर इन एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम में प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है प्रोड्यूसर को। प्रोड्यूसर क्या होते हैं? देखिए, प्रोड्यूसर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जो खाने को प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे अब वो ऑर्गेनिज्म फूड को एज ए एनर्जी अगर आप देखो तो उस ऑर्गेनिज्म के पास फूड बनाने के लिए एनर्जी कहाँ से आएगा? तो वो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट है, और प्लांट को फूड बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए सनलाइट का मदद लेना होता है, ये हम सभी जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3 में, जो कि एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया था 2017 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर रेगुलेटिंग पॉपुलेशन साइज। इनमें से कौन सा डेंसिटी डिपेंडिंग फैक्टर है जो पॉपुलेशन साइज को रेगुलेट करेगा? तो देखिए, कहीं ना कहीं प्रीडेशन क्या होता है कि अगर एक अगर टाइगर एक गॉट को, एक बकरी को खाता है तो कहीं ना कहीं ये उसके पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है, और ये डिपेंड करता है डेंसिटी पे, कितनी डेंसिटी है वहाँ पर बकरियों की, उस पर डिपेंड करेगा ये, है ना। तो डेंसिटी डिपेंडेंट जो कि फैक्टर है और जो रेगुलेट करेगा पॉपुलेशन के साइज को, वो है प्रीडेशन। तो इस टाइप के इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं? प्रीडेशन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी, दैट इज प्रीडेशन। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 4, इन ए पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व व्हाट डज ए लैग फेज रिप्रेजेंट। अगर मैंने कर्व आपको करवा रखा है तो इसमें एक लैग, लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज था। तो जो लैग फेज है उससे हम क्या समझते हैं? तो इसको भी मैंने करवा रखा है। देखिए, लैग फेज मतलब क्या? चीज़ें लैग कर रही है, मतलब इनिशियल ग्रोथ जो है वो स्लो होगा, पहले जो है वो लैग है, फिर एक्सपोनेंशियल है। इस तरह से मैंने आपको करवा रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5 में, विच इंट्रैक्शन बेनिफिट्स वन स्पीसीज एंड हार्म द अदर। मतलब मान लीजिए एक स्पीसीज ए है और दूसरा स्पीसीज बी है, ऐसा कौन सा इंट्रैक्शन है जो एक स्पीसीज को, मान के चलिए स्पीसीज ए को बेनिफिट्स दे रहा है और स्पीसीज बी को हार्म। तो कहीं ना कहीं ये अगर मैं बात करूं, देखिए म्यूचुअलिज्म में क्या होता था, दोनों स्पीसीज को प्लस मिलता था, है ना। म्यूचुअलिज्म में क्या होता था? दोनों को प्लस। कॉमेंसलिज्म में क्या होता था? एक स्पीसीज को प्लस और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता था, तो उसको हम कहेंगे जीरो। ठीक है। अच्छा, और पैरासिटिज्म में क्या होता था? एक स्पीसीज को प्लस और दूसरे को जीरो। और यही प्रीडेशन में भी होता है। तो प्रीडेशन एंड पैरासिटिज्म में सेम होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। एमेंसलिज्म में एक को नेगेटिव और दूसरे को जीरो मिलता था। तो इस तरह के पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस को मैंने पढ़ा रखा है। तो अगर आपने थ्योरी लेक्चर को नहीं देखा है तो एक बार आप जरूर देख लीजिए। वैसे भी मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ तो आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। फिर भी अगर आप हमसे ऑफलाइन में भी जुड़ना चाहते हो तो आप यहाँ पर दिए गए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमारे टीम से बात करके हमसे ऑफलाइन में भी कोचिंग ले सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में जो बोला गया है। इसका आंसर होगा हमारा एक को प्लस और एक को माइनस। ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर। पैरासिटिज्म में एक को प्लस होता है और एक को माइनस होता है, और प्रीडेशन में भी यही होता है।
तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी, दैट इज पैरासिटिज्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट टर्म डिस्क्राइब द मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज दैट एन एनवायरनमेंट कैन सस्टेन। कौन सा टर्म है जो मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज को डिस्क्राइब करता है और उसके ही ऊपर बेस्ड करके एक इन्वायरमेंट जो है सस्टेन करेगा। तो कहीं ना कहीं ये कैरिंग कैपेसिटी का बात कर रहे हैं ये लोग। तो कैरिंग कैपेसिटी जो है मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज को दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, एसएससी सीजीएल 2015 में पूछा गया था क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमेंसलिज्म। मैंने क्या बोला, कॉमेंसलिज्म में क्या होता है, कॉमेंसलिज्म में एक को प्लस होता है और दूसरे को नॉट बेनिफिट नॉर हार्म। तो ना ही बेनिफिट होता है और ना ही हार्म होता है। तो इसको कहीं ना कहीं हमने ब्रैंकल्स और वेल से समझा था और इसके एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको दिए थे थ्योरी लेक्चर में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, दैट इज ब्रैंकल्स ऑन वेल। वेल के पास में जो छोटे छोटे मछलियाँ घूमते हैं उसके बारे में मैंने बात करा था। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द टर्म फॉर ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड। उन ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो वो लोग ऑटोट्रॉप्स है, अपना खाना खुद जो बना पाते हैं उनको क्या बोला जाता है, तो उनको हम लोग ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, वी कॉल देम ऑटोट्रॉप्स। सो द ऑर्गेनिज्म हु कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड वी कॉल देम ऑटोट्रॉप्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला गया है, विच फैक्टर इज नॉट अ पार्ट ऑफ एबायोटिक एनवायरनमेंट। इनमें से कौन सा फैक्टर एबायोटिक नहीं है। टेम्परेचर तो एबायोटिक है, लाइट भी एबायोटिक है, चूंकि बैक्टीरिया लिविंग है तो ये एबायोटिक नहीं होगा। तो यही हमारा आंसर होगा क्योंकि नॉट पूछा गया था इसलिए। वाटर भी एक एबायोटिक फैक्टर है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी, दैट इज बैक्टीरिया इज नॉट ए एबायोटिक फैक्टर ऑफ इन्वायरमेंट, इट इज़ ए बायोटिक फैक्टर ऑफ इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है इन एन लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल वो कर्व के बारे में बातें कर रहे हैं। व्हाट डज द प्लेट्यू फेज इंडिकेट्स। प्लेट्यू फेज क्या इंडिकेट करते हैं, तो इसमें बर्थ रेट एंड डेथ रेट अगर इक्वल हो जाए तो इनको हम लोग प्लेट्यू फेज कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, दैट इज बर्थ रेट इक्वल टू डेथ रेट। क्वेश्चन नंबर 11 एसएससी एग्जाम में पूछा गया था, 2019 में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सिलेक्टेड स्पीसीज कैरेक्टरिस्टिक्स। जो आर है उस आर से हम क्या समझते हैं। तो देखिए आर का मतलब होता है हाई रिप्रोडक्टिव रेट। तो हमारा यहाँ दिख रहा है ऑप्शन कि क्वेश्चन नंबर 11 का जो ऑप्शन है वो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज हाई रिप्रोडक्टिव रेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 12 पे व्हाट इज द रिलेशनशिप कॉल व्हेन बोथ स्पीसीज आर बेनिफिट्स। जब दोनों को ही हम लोग बेनिफिट्स मिले तो इसको हम लोग कहते हैं म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअली इन लोगों ने बात किया कि चलो भाई रिसोर्स तो लिमिटेड है तो हम लोग उसको डिवाइड कर लेते हैं, ना कि लड़ाई करके। तो कहीं ना कहीं एक म्यूचुअल टाइप का इंटरेक्शन यहाँ पर आया और ऐसे रिलेशनशिप में दोनों स्पीसीज को बेनिफिट्स मिलता है। तो इसका सही आंसर होगा म्यूचुअलिज्म। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी, दैट इज म्यूचुअलिज्म। क्वेश्चन नंबर 13, विच टर्म रेफर्स द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल इनटू ए पॉपुलेशन। तो अगर कोई पॉपुलेशन के अंदर आता है, फ्रॉम ए पॉपुलेशन होता तो वो बाहर जा रहा होता, और पॉपुलेशन के अंदर आ रहा है तो आई माइग्रेशन होगा। और इमिग्रेशन का मतलब होता है पॉपुलेशन से बाहर जाना और इसका मतलब होता है पॉपुलेशन के अंदर आना। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। बहुत ही आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं होंगे, बस शर्त है कि आपने कॉन्सेप्ट्स को एक बार ज़रूर अच्छे से पढ़ा होगा। और अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए और सभी वीडियो लेक्चर को देख डालिए, तो आपकी कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। व्हाट डज ए पिरामिड ऑफ नंबर रिप्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम। पिरामिड ऑफ नंबर एक इकोसिस्टम में क्या रिप्रेजेंट करता है। देखिए पिरामिड ऑफ नंबर एक इकोसिस्टम में क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट ईच ट्रॉपिक लेवल। मैंने जो बताया था एक पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, इस तरह से हम लोगों ने बताया था हर कुछ को। तो वो तो थ्योरी लेक्चर में। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट ईच ट्रॉपिक लेवल कैसे बताया जाता है, पिरामिड ऑफ नंबर से बताया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलिए आगे बातें करें। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए बायोटिक फैक्टर। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है किसका, ए बायोटिक फैक्टर का। तो ए बायोटिक मतलब क्या, नॉन लिविंग। तो प्लांट तो लिविंग है तो ए बायोटिक नहीं होगा, मैं इसमें क्रॉस मारना था, राइट मार दिया गलत से। चलिए तो प्लांट नहीं होगा, एनिमल नहीं होगा, फंजाई भी लिविंग है तो ये भी नहीं होगा,
टेम्परेचर नॉन लिविंग है तो ये एबायोटिक फैक्टर बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा आंसर क्या दिखा हमें? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दिखा ऑप्शन डी, दैट इज टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द मेन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन? इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन का मेन कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? देखिए, रिसोर्स पार्टिशनिंग बोल सकते हैं। अगर रिसोर्स को हम डिवाइड कर ले तो कहीं ना कहीं हमें एक दूसरे से लड़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो रिसोर्स पार्टिशनिंग ही एक इसका कॉन्सिक्वेंस है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्या बोला गया 17 में? विच टर्म डिस्क्राइब ए क्लोज एंड लॉन्ग टर्म बायोलॉजिकल इंटरेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। तो क्लोज मगर मतलब डिस्क्राइब ए क्लोज और लॉन्ग टर्म बायोलॉजिकल इंटरेक्शन। लॉन्ग टर्म बायोलॉजिकल इंटरेक्शन है दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, तो इनको हम सिम्बायोसिस से ही बताते हैं कि सिम्बायोटिक एक रिलेशनशिप है। जैसे एल्गी और फंजाई में, एल्गी एक प्लांट है, एल्गी एक क्या है? प्लांट है, और फंजाई एक फंगस है। इनमें एक रिलेशनशिप था, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। उस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को हम क्या नाम देते हैं? एक स्पेशल नाम दिया जाता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। तो अगर आप मेरे वीडियो लेक्चर को कंटिन्यूअसली देख रहे हो तो आप पक्का इसका आंसर कर पाओगे, और आपको इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए, सिम्बायोसिस। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द प्राइमरी फैक्टर दैट डिटरमाइन द टाइप ऑफ बायोम इन एन एरिया? तो प्राइमरी फैक्टर किन बातों पर डिपेंड करता है? तो देखिए, बायोम जो है वो मेनली क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। तो बाकी बातें, बाकी जो ऑप्शंस दी हुई है यहाँ पर, वो ऐसे ऑप्शंस हैं जिनमें आपको कंफ्यूज करा जा सकता है, मगर हमें अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्लियर रखना है। तो जो प्राइमरी फैक्टर है वो क्या है? तो जो प्राइमरी फैक्टर है वो क्लाइमेट है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन बी, दैट इज क्लाइमेट। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए के सिलेक्टेड स्पीसीज कैरेक्टरिस्टिक्स? तो के सिलेक्टेड स्पीसीज कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें से कौन से है? तो देखिए, लो रिप्रोडक्टिव रेट, जो आर था वो क्या था? हाई रिप्रोडक्टिव रेट, और के क्या है? लो रिप्रोडक्टिव रेट। इन सभी बातों को याद रखना पड़ता है, इनमें वैसे कोई खास कॉन्सेप्ट छुपे हुए नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ चुके हैं हम। क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 20 पे? व्हाट डज द टर्म इकोलॉजिकल सक्सेशन रेफर्स टू? तो इकोलॉजिकल सक्सेशन इस टर्म से हम क्या समझते हैं? देखिए, इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है उसमें क्या होता है? ग्रेजुअल चेंज होता है एक स्पीसीज में, कॉम्पोजिशन में, या एक गिवन एरिया में। तो ग्रेजुअल चेंज इन स्पीसीज कॉम्पोजिशन ऑफ एन गिवन एरिया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल सक्सेशन। वैसे ये आपके सिलेबस के थोड़े बियॉन्ड है, यूपीएससी के लेवल में ये पूछा जाता है। तो मैं जब यूपीएससी का साइंस से टेक लूँगा उसमें मैं इसको इकोलॉजिकल सक्सेशन को मैं और डिटेल में लेके जाऊँगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 21 में? जरा देखिए, विच इंटरेक्शन इन्वॉल्व वन ऑर्गेनिज्म किलिंग एंड कंज्यूमिंग अनदर? मतलब ऐसा कौन सा इंटरेक्शन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को मार के खा लेता है? तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होगा टाइगर एंड गॉट का। टाइगर क्या करते हैं? बकरी को या डियर को, इन लोगों को क्या करते हैं? मार के खा लेते हैं। तो इसमें टाइगर को बोला जाता है प्रीडेटर, और जो मर चुके हैं, जिनको खाया जा चुका है, उनको बोला जाता है प्रे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को, ऐसे इंटरेक्शन को बोला जाता है प्रीडेशन। प्रीडेशन देखिए, पैरासिटिज्म में भी एक को प्लस एक को माइनस, प्रीडेशन में भी टाइगर को प्लस बकरी को माइनस, मगर इसमें ये पूरा का पूरा मर गया, बकरी पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, ख़त्म हो गया। तो इसलिए प्रीडेशन थोड़ा सा कहीं ना कहीं पैरासिटिज्म से डिफरेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा आंसर हमें मिल गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द टर्म फॉर द वैरायटी ऑफ लाइफ इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट ऑफ इकोसिस्टम? जो वैरायटी ऑफ लाइफ है एक पर्टिकुलर मतलब इलाके में या एक हैबिटेट में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल, बायो मतलब लिविंग थिंग, और डाइवर्सिटी मतलब डाइवर्सिफाइड, आपको पता ही है। तो ये नॉर्मली ये देखा जाए तो इंग्लिश का क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा, अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा है तो आप इन क्वेश्चंस को बड़े ही आसानी से करके लेके चले जाएंगे। और इन क्वेश्चन को करने का बहुत ही आसान तरीका है कि आपको अपने माइंड को शांत रखना होगा, तभी आप इन क्वेश्चंस को आराम से अप्रोच कर पाओगे। विच फैक्टर कैन लीड टू द डिक्रीज इन पॉपुलेशन साइज? क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है, जो कि एसएससी के एग्जाम में 2019 में पूछा गया था। तो बताइए कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से पॉपुलेशन साइज डिक्रीज हो सकता है? तो देखिए, अगर कुछ पॉपुलेशन से चले जाए, अगर बर्थ रेट ज़्यादा होगा तो पॉपुलेशन साइज इंक्रीज करेगा। आई माइग्रेशन मतलब लोग अंदर आ रहे हैं, तो लोग अगर पॉपुलेशन में आएंगे तो पॉपुलेशन साइज इंक्रीज करेगा। इमिग्रेशन, अगर लोग चले जाएंगे तो ऑफकोर्स पॉपुलेशन साइज
डिक्रीज करेगा। तो हमारा आंसर तो मिल गया, मगर लास्ट ऑप्शन को भी देख लेता हूँ। एबंडेंट रिसोर्स, नहीं, इससे पॉपुलेशन साइज डिक्रीज नहीं करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर इन एन इकोसिस्टम। तो डिकम्पोजर का काम क्या है इकोसिस्टम में, वो क्या करते हैं, वो मरे हुए गले हुए ऑर्गेनिज्म को तोड़ते हैं। तो ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिज्म, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। तो डिकम्पोजर ब्रेक डाउन करते हैं जो भी डेड ऑर्गेनिज्म है उनको। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी, दैट इज ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 25, विच टर्म डिस्क्राइब द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए कम्युनिटी in an area that was previously uninhabited। मतलब क्या कि मतलब हमें डिस्क्राइब करना है एक कम्युनिटी में एक एरिया को जो प्रीवियसली क्या था, यूनिहेबिटेड था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 25 का देखिए, अगर पहले से वहाँ पर एनिमल्स रहते थे या कोई प्राणी रहता था और उसमें दोबारा से सक्सेशन होगा तो उन्हें हम सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं, और ऐसे इलाके को हम लोग कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, दैट इज प्राइमरी सक्सेशन। क्वेश्चन नंबर 26, विच टर्म डिस्क्राइब द रोल एंड पोजीशन ऑफ ए स्पीसीज हैज इट्स एनवायरनमेंट। रोल एंड पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए रोल एंड पोजीशन अगर आपको मिल जाए तो आप आंख बंद करके निस आंसर लगाएंगे, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, दैट इज निस। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर प्रोड्यूसर इन एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर के लिए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, तो वो सनलाइट होता है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मुझे रिपीट लग रहा है। तो कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो गए हैं, तो आज कहीं ना कहीं मैं इसको यहीं रहने देता हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस चैप्टर के रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगा। वैसे अगर देखा जाए तो इकोसिस्टम जो चैप्टर है और कहीं ना कहीं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन जो चैप्टर है वो बहुत रिलेटेड है। तो अगर आपने इकोसिस्टम के क्वेश्चंस को करा है अच्छे से, तो कहीं ना कहीं उसमें आपको ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, और ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन के क्वेश्चन में इकोसिस्टम के क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। तो ये लोग आपस में इंटर रिलेटेड चैप्टर्स है। तो आप अगर एक को भी कर जाते हो तो दूसरा अपने आपको मतलब लगेगा कि हाँ ये भी मैंने कर रखा है। तो फिर हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में बातें करेंगे। अगर और मुझे टाइम मिले तो बिल्कुल मैं इस पे भी और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा। और आने वाले दिनों में बस बायोलॉजी ख़त्म ही होने वाला है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी अपलोड होने जा रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में से शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.